सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था। ये लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। स्वतंत्रता आंदोलनों में सरदार पटेल जी की भूमिका। स्वतंत्रता आंदोलनों में सरदार पटेल का पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में था। इन्होंने 1928 में हुए बारदोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व भी किया। खेड़ा आंदोलन। यह आंदोलन अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट के लिए किसानों द्वारा किया गया था, जिसकी अस्वीकृति पर सरदार पटेल, महात्मा गांधी एवं अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई। यह सरदार पटेल जी की पहली सफलता थी। बारदोली सत्याग्रह। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुए एक प्रमुख किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार पटेल जी ने किया। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। सरदार पटेल जी ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं ने सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि दी। सरदार पटेल को महात्मा गांधी जी की अहिंसा नीति ने प्रभावित किया, इसलिए महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए सभी स्वतंत्रता आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे सभी आंदोलनों में सरदार पटेल जी की अहम भूमिका रही थी। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सरदार पटेल जी की भूमिका। 29 मार्च 1931 में कराची में किए गए कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते यानी दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसकी अध्यक्षता आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। इसमें पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को फिर से दोहराया गया तथा भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की वीरता और बलिदान की प्रशंसा की गई। यद्यपि कांग्रेस ने किसी भी प्रकार की राजनीतिक हिंसा का समर्थन न करने की अपनी नीति भी दोहराई। कराची अधिवेशन में कांग्रेस का प्रस्ताव। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने दो मुख्य प्रस्तावों को अपनाया, जिसमें एक मूलभूत राजनीतिक अधिकारों से संबंधित था तथा दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित था। मूलभूत राजनीतिक अधिकारों से जुड़े प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रावधान थे, जैसे अभिव्यक्ति एवं प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों की स्वतंत्रता, सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता, जाति, धर्म एवं लिंग इत्यादि से हटकर कानून के समक्ष समानता का अधिकार, सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी, अल्पसंख्यकों तथा विभिन्न भाषाओं क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा एवं लिपि की सुरक्षा की गारंटी। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित थे, जैसे किसानों को कर्ज से राहत और सूदखोरों पर नियंत्रण, मजदूरों के लिए बेहतर सेवा शर्तें, महिला मजदूरों की सुरक्षा तथा काम के नियमित घंटे, मजदूरों और किसानों को अपने यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, लगान और मालगुजारी में उचित कटौती, अलाभकारी जोतों को लगान से मुक्त करना, प्रमुख उद्योगों, परिवहन और खाद्यान्न को सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में रखने का वायदा। इन प्रावधानों के साथ साथ कांग्रेस ने यह भी घोषणा की कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ
आर्थिक आज़ादी भी आवश्यक है। अतः यह कहना उचित ही है कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन वास्तव में उसकी मूलभूत राजनीतिक व आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था। रियासतों का एकीकरण। देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के उप प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रथम गृह, सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री बने। 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण किया। उड़ीसा से 23, नागपुर से 38, कठियावाड़ से 250 तथा मुंबई पंजाब जैसे 562 रियासतों को भारत में मिलाया। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद राज्यों को छोड़कर सरदार पटेल जी ने सभी रियासतों को भारत में मिला लिया था। इन तीनों रियासतों में भी जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 को भारतीय संघ में मिला लिया गया और जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। वहाँ के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगा। हैदराबाद में काफ़ी मात्रा में हथियारों के आयात से सरदार पटेल जी चिंतित हो गए। अतः 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई। 3 दिन बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित एक स्मारक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 240 मीटर है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की है जिसकी ऊंचाई 208 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे मूर्ति पर कांस्यलेपन है। स्मारक तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का उपयोग होता है। मूर्ति का त्रिस्तरीय आधार जिसमें प्रदर्शनी फ्लोर, छज्जा और छत शामिल है। छत पर स्मारक उपवन, विशाल संग्रहालय तथा प्रदर्शनी हॉल है जिसमें सरदार पटेल जी की जीवन तथा योगदानों को दर्शाया गया है। एक आधुनिक पब्लिक प्लाजा भी बनाया गया है जिससे नर्मदा नदी व मूर्ति देखी जा सकती है। इसमें खान पान स्टॉल, उपहार की दुकानें, रिटेल और अन्य सुविधाएं शामिल हैं जिससे पर्यटकों को अच्छा अनुभव होगा। सरदार पटेल जी का लेखन कार्य। आदरणीय सरदार पटेल जी का लेखन उनके द्वारा लिखे गए पत्रों, टिप्पणियों एवं उनके द्वारा दिए गए व्याख्यानों के रूप में एक वृहत साहित्य के रूप में उपलब्ध है जिसमें मुख्य हैं भारत विभाजन, गांधी, नेहरू और सुभाष, आर्थिक एवं विदेश नीति, मुसलमान और शरणार्थी, कश्मीर और हैदराबाद इत्यादि शामिल हैं। सरदार पटेल जी का सम्मान और महत्वपूर्ण योगदान। स्वतंत्र राष्ट्र में सरदार पटेल जी ने एकीकरण का मार्गदर्शन किया। अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा गया। गुजरात के वल्लभ विद्यासागर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। महात्मा गांधी ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी थी। सन 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से गुजरात में एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्मारक बनाया गया। 562 रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना सरदार पटेल जी की महानतम देन थी। किसी भी देश का आधार उसकी एकता और अखंडता में निहित होता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देश की एकता के सूत्रधार थे। राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को सदैव हम लोग याद रखेंगे। इसलिए 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।